राहुल त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, मृत्युंजय जी को आपने सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि 10 दिन अभी हुए सरकार को कमान संभाले, ऐसे में बीजेपी ये चाह रही है कि इन 10 दिनों में सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। क्यों बीजेपी प्रदर्शन करने गई थी क्या? और इनका कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। एक मुस्लिम लड़का जो हाथ में तिरंगा लेकर और वहां पर प्रदर्शन करने जा रहा है, उसको ऊपर एसडीएम डंडे और उनके पुलिस वाले उनके डंडे बरसाते हैं और वो सड़क पे गिर जाता है। उसके परिवार के लोग जाकर मिलते हैं, उसका परिवार है, और ये कह रहे हैं कि कोई असामाजिक तत्व। ये अपने आप में कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है, आप समझ सकते हैं। ये सत्ता में जैसे ही आते, यही तो दिक्कत है, इनको अभी भी समझ में नहीं आया। ये लोग सिर्फ माननीय लालू जी का कॉपी करते हैं अपनी भाषाओं में, अपनी चीजों में, और ये सोचते हैं सत्ता में आते ही ये इतना सत्ता में चूर हो जाते हैं, नशे में चूर हो जाते हैं, इन्हें फिर जनता की कोई कहीं से भी कोई फिक्र नहीं होती कि जनता भी कोई चीज होती है और कल आज न कल हमें फिर जनता की अदालत में जाना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये तो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुई। आज भी लाठीचार्ज हुई, उस दिन अभ्यर्थी शिक्षकों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुई, पूरी दुनिया ने देखा, आप मीडिया वालों ने सबको दिखाया, और आज तक ये कह रहे हैं कार्रवाई होगी। आज तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आज उनके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? ये बताएं। किसी पुलिस वाले के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मेरा यही कहना है कि ये लोग सत्ता में आते ही सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं, और सिर्फ जो सत्ता का जो भोग विलासिता है उसको अवेल करना, उसी को सुख सुविधा को जीने के लिए सत्ता में आते हैं। इन्हें जनता से ना पहले मतलब था, ना आज मतलब है। ये अगर सही तरीके से कहें तो जंगल राज पार्ट 2 का ये ट्रेलर है। 10 दिन में जो आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है। अभी जनता समझेगी और जनता देखेगी भी, और आप मीडिया वाले भी देखेंगे कि आने वाले समय में और कितने दुर्दशा बिहार को देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें सत्ता पाने का सिर्फ लालसा होता है। सत्ता में आने के बाद सेवा करने का कोई लालसा नहीं होता है। इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा होती है कि सत्ता में आओ और जो सरकारी धन है, जो जनता के पैसे हैं, उसको लूटो। और उस लूट को सब लोगों ने देख लिया है। माननीय न्यायालय की तरफ से किस तरह से सजा हुई है, इनके जो सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं वो किस तरह से जेल में बिताए हैं और किस तरह की चीजें हुई हैं, किस तरह से इनके अवैध मॉल बन रहे थे गुड़गांव से लेकर और तमाम जगहों पे, कुछ किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो जनता बड़े, देखिए, जनता की लाठी ना और ऊपर वाले की लाठी बहुत मजबूत है, लेकिन मौन है। जनता भी देख रही है, बड़े अच्छे से देख रही है। जिस दिन जनता को मौका मिलेगा ना, उनके पास वोट की ताकत है, जिस दिन वो समय आएगा ना, इन्हें फिर से बता देगी कि ये लोग कहाँ के लिए हैं, कहाँ के, ये विपक्ष में बैठने लायक लोग हैं, ये सत्ता से बाहर रहने लायक लोग हैं, या सत्ता में रहने लायक हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूँ, मृत्युंजय जी भी हमारे साथ बने हुए। देखिए, राहुल त्रिवेदी ने जो गंभीर आरोप आप पर लगाए हैं, जो तमाम सवाल सरकार पर खड़े किए हैं, उसको लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे आप? ये कौन है, कौन लगा रहे हैं आरोप? मैं राहुल त्रिवेदी नाम है मेरा। क्या है आप भाजपा में? मैं एक जनता हूँ, बिहार की एक जनता हूँ, बिहार की एक जनता हूँ, जनता की आवाज। जनता नहीं है आप जनता नहीं है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो आपको तो दुखी है ही, सत्ता चली गई है। बिहार के आम कार्यकर्ता हूँ। अरे हम एंकर से पूछ रहे हैं आपसे, देखिए हम एंकर से पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या के लिए बीच में? देखिए सवाल लेकिन यही खड़ा हो रहा है। पहचान हम एंकर से पूछ रहे हैं, हमको बोलेगी ना कि किसके साथ डिबेट करा रहे हैं, कौन है सामने? अपनी बात रखने के लिए समय दी गई है, लेकिन देखिए सवाल इस बीच यही उठ रहा है ना कि आखिर जिस तरीके से आंदोलन करने जो बीपी से अभ्यर्थी उतरे हुए हैं मैदान में, हमको ये तो बता दीजिए कौन है, बीजेपी से कौन है, ये हमको बता दीजिए, वो क्या है, किस पद पर है, ये तो बस जानने का हमको अधिकार है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन सवाल देखिए लगातार यही उठेगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिस तरीके से अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो अभ्यर्थी बीजेपी के मांग उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये तो हमें जानने का अधिकार है। मृत्युंजय जी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके का सलूक किया जा रहा है इन अभ्यर्थियों के साथ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है जब अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी? किसी के साथ बात मत करा दीजिए, बताइए हमें कि वो कौन आधिकारिक रूप से बीजेपी के कौन है,
इनको समझाइए। वो क्या है बीजेपी में पद, क्या है उनका? देखिए बीजेपी प्रवक्ता राहुल त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल उन्होंने आपसे यही किया है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पहले तो नौकरी का वादा किया जाता है, लेकिन जब अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर आंदोलन करते हैं फिर उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। अरे बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो, बिल्कुल हैं। अब देखिए इसका जवाब मृत्युंजय जी बयानी क्यों कर रहे हैं आप? महोदया, हम आपसे भी निवेदन करते हैं, आप गलत किसी का पद नहीं दे दीजिए कि वो बीजेपी के प्रवक्ता। हम सारे बीजेपी के प्रवक्ताओं का लिस्ट मेरे पास है। ठीक है मृत्युंजय जी, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल तो सरकार से यही। कौन सवाल उठता है तो कोई भी व्यक्ति एक आम जनता भी देखिए बीजेपी का प्रवक्ता है। आम जनता भी बिहार की यही सवाल मीडिया पैनलिस्ट हूं, यही सवाल जनता की तरफ से भी होगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लाठीचार्ज क्यों अभ्यर्थियों पर किया जा रहा है। इसका जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। आपको कोई नॉलेज नहीं है। बिहार के जंगल राज के परिणाम स्वरूप दिल्ली में आकर रहने वाले हम व्यक्ति हैं, जो बिहार दिल्लियों से साफ हो गए, दिल्लियों से साफ हो गए, बिहारों से साफ हो गए। अब दुर्गति रहेगी तो अब 24 में साफ हो जाएगा। जो जंगल राज, जो बिहार का जंगल राज चला था ना, मंगल राज है, मंगल राज है, मंगल राज है, अरे मंगल राज है, मंगल राज है। आप छाती पीटते रहिए। सुनिए 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 मृत्युंजय जी, देखिए आपको अपनी बात रखने का मौका मिला, समय दिया गया। राहुल जी को भी अपनी बात रखने दीजिए, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे बारे में कह रहे हैं कि दिल्ली के प्रवक्ता हैं तो दिल्ली संभाले, हम रहने वाले बिहार के हैं, एक बिहारी हैं, ठीक है। और हमारा बहुत निमन से पता बा कि इन लोग के जौन बिहार में जो जंगल राज रहल है ना 10 साल 15 साल ये लोग रहल, 90 से लेके 2005 तक, उस जंगल राज के परिणाम स्वरूप हमने के पलायन करके भागे पड़ल और हमने आके दिल्ली में अपन रोजी रोटी कमात पैदी जा। अगर बिहार में ही वहां पर शासन व्यवस्था बढ़िया रहता, वहां पर सारी चीजें अच्छी रहती, अगर वहां पे रोजगार रहता, सब कुछ रहता, तो हमें बिहार से पलायन करके दिल्ली नहीं आना होता। ठीक है राहुल जी, और आज भी वही सवाल बीजेपी भी थी बिहार में, जब सरकार में बीजेपी थी उस वक्त क्यों नहीं रोजगार को लेकर काम किया गया, उस वक्त क्यों नहीं शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दिया गया, ऐसे हालात आखिर क्यों बने? क्योंकि आप एक बार अगर पूरे आंकड़े उठा के 1990 से 2005 और 2005 से 2020 के अगर आंकड़े उठा के देखेंगे, बिहार के लोगों का पलायन कब किस समय ज्यादा हुआ और कब किस समय कम हुआ, आपको ये आंकड़े बता देंगे कि सबसे ज्यादा पलायन जो है वो 90 से लेकर और 2005 के बीच में होता है, हुआ है बिहारियों का। ठीक है राहुल जी, आंकड़ों की बात हटाइए, लेकिन इस वक्त सवाल तो यही उठ रहा है ना कि जो अभ्यर्थी बीपीएससी अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं, इस पर पहले से क्यों नहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर काम किया गया, चूंकि ये अभ्यर्थी काफी लंबे समय से मांग उठा रहे हैं। पैटर्न जो नया लागू किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं, चूंकि अभ्यर्थियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके लिए पहले काम क्यों नहीं किया गया जब बीजेपी सत्ता में थी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक वैसे व्यक्ति हैं जिनको वो किसी से कभी कोई बात सुनने को तैयार ज्यादा नहीं होते हैं, फिर भी सत्ता में रहते हुए हमने काफी उनके दबाव और हर तरह से बातें एक वैचारिक एक दूसरे के बीच समन्वय बनाकर कोशिश की कि हर क्षेत्र में उनके तरफ से कार्य किया जाए और बिहार के विकास के लिए कार्य किया जाए। लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते थे जिस पर जब उनसे भारतीय जनता पार्टी उनसे बात करती थी, आखिर वो क्यों उनको सत्ता से जो बीजेपी से अलग हटकर वो आरजेडी में गए, वो यही कारण था कि बीजेपी उनसे सवाल करती थी। बीजेपी कहती थी कि भाई बिहार के विकास के लिए आप कार्य कीजिए। आपने शुरू के 2-4-5 साल जो अपने काम किए वो लोगों ने देखा और उसकी सराहना हुई। लोगों ने कहा कि हाँ, बिहार विकास की तरफ बढ़ रहा है, विकास पुरुष का आपको तगमा मिला। लेकिन उसके बाद फिर पिछले 2.5 साल आप चले गए आरजेडी के साथ, और फिर इस बार भी जब एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जीत कर आए और फिर 2.5 साल के बाद आपने पाला बदल लिया। तो सवाल ये है कि 15 साल से मुख्यमंत्री तो बीजेपी सहयोगी जरूर रही है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी से ही ये सवाल पूछना चाहिए, या उनके पार्टी के अगर प्रवक्ता होते तो वो एक बार बताते कि 2005 से लेकर 2010 तक जो नीतीश कुमार थे, क्या वही नीतीश कुमार जी 2010 से लेकर 2020 के बीच में उसी तरह से उन्होंने बिहार के विकास के लिए सोचा क्या? भाजपा उनके सहयोगी बन के रही और भाजपा ने हर मुद्दे पर उनसे बात की, हर मुद्दे पर कोशिश की कि उनको
बिहार के विकास के लिए बिहार में बेहतर प्रशासन व्यवस्था हो, बिहार में बेहतर वहां पर इंडस्ट्रीज लगे, वहां पर बाहर से लोग आए अपने इन्वेस्टमेंट करें, ये सारी चीजों को लेकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रयास किया।